चलिए तो आज हम देखेंगे अपूर्ण वर्ग का वर्गमूल, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। जो परफेक्ट स्क्वायर संख्याएं नहीं है उनका वर्ग हम कैसे निकालते हैं, उनका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। तो जैसे अभी आपसे पूछ लिया जाए कि अंडर रूट 16 का मान बताओ भैया, अंडर रूट 16 का मान बताओ, फिर आप बता देंगे। क्यों बता देंगे? चूंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, अपने आप में एक पूर्ण वर्ग संख्या, इसलिए आप बता देंगे। 4 गुणे की 4 बराबर 1, 4 यहां से आ गया, यहां पहुंच गया। ये जो है 16 का मान, अंडर रूट 16 का मान 4 निकल आया। लेकिन अभी आपसे पूछ ले, एक छोटी सी संख्या पूछ ले कि अंडर रूट 5 का मान बताओ, क्या होगा? तो कैसे बताएंगे? अंडर रूट 5 का मान बताओ, फिर इसमें फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। आप निकालेंगे तो दशमलव में आएगा, कैसे निकालेंगे? अब इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, जो कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 रूट बी, इसके फॉर्म में रख देंगे और बहुत आसानी के साथ कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्याएं हैं उनका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो जैसे अंडर रूट 5 का मान बताओ, तो क्या होगा? ये अपूर्ण वर्ग संख्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसका नाम हम ए रख दे रहे हैं। क्या रख दे रहे हैं? ए रख दे रहे हैं इसका नाम। और जो पूर्ण वर्ग संख्या हो और 5 के आसपास कोई नजदीकी संख्या दिख रही है आपके, मतलब 5 के, तो दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका नाम 4 दे रहे हैं और इसका नाम बी दे रहे हैं, 4 दे के बी दे रहे हैं। अब इसको हम रख देंगे तो ए जो है 5 हो जा रहा है, ए प्लस बी 4 हो रहा जा रहा है, बी ए बी डिवाइडेड बाई 2 रूट बी। अब रूट 4, अब इसको हम क्या कैसे हल करेंगे? 5 और 4 9 हो गया। उसके बाद 2 और रूट 4 जो है, 4 जो है, ये अपने आप में एक पूर्ण वर्ग संख्या है और किसकी है? 2 की। 2 गुने के 2 बराबर 4 आ जाएगा। अब 4 दूनी के 8, इसको हल करेंगे, भाग करेंगे जब, तो 4 दूनी के 8 दशमलव आ जाएगा, 1 बचेगा, शून्य बढ़ जाएगा, 4 दूनी के 8 हो जाएगा। फिर दशमलव के बाद शून्य बढ़ जाता है यहाँ पर, तो 20 हो जाता है, 4 पंजे की 20, 2.25 आ गया अंडर रूट 5 का मान। अभी अंडर रूट 10 का मान बताओ। अभी अंडर रूट ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अभी ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कोई भी आप अपूर्ण वर्ग संख्या लेंगे, ए बी के फॉर्म में रखेंगे, खुद ब खुद संख्या सॉल्व हो जाएगी, बिल्कुल इसी तरीके से। कैसे? तो इसको हल करेंगे तो इसके जो है ये अपूर्ण वर्ग है, तो इसका नाम हम ए दे रहे हैं, और बी इसके आसपास, इसके नजदीकी कोई पूर्ण वर्ग संख्या दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। क्या दिख रही है? 9 दिख रहा है, 9, इसका नाम हम बी दे रहे हैं। अब ए बी के फॉर्म में इसे रख देते हैं, ए हो जाएगा 10, बी हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 2 रूट 9। अब इसको हम हल कर देते हैं, 10 और 9 19, और उसके बाद अंडर रूट 9 का मान क्या होता है? 3 होता है, 3 दूनी के 6 हो जाएगा। अब इसको हल कर देते हैं, 6 3 के 18 दशमलव, उसके बाद 1 बचता है, शून्य बढ़ता है, 6 1 कम के 6, उसके बाद 4 बढ़ता है 40, 6 का 6 गुना 36, 3.16 के करीब आ रहा है अंडर रूट 10 का मान। अंडर रूट 10 का मान अपूर्ण वर्ग कोई भी संख्या हो, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्या है, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, उसका वर्ग आप कर रहे हैं और बहुत आसानी से कर रहे हैं। थोड़ा और बड़ी संख्या ले लेते हैं, थोड़ा हम और बड़ी संख्या ले लेते हैं। वो संख्या चाहे 1 अंकी हो, 2 अंकी हो, 3 अंकी हो, कोई भी संख्या हो, आप हल कर पाओ, बहुत आसानी से हल कर पाओ। तो ले लेते हैं हम जो है अंडर रूट 18 का मान बताओ भैया। पूछ लिया जाए अभी आपसे तो क्या बताएंगे? अभी आपसे पूछ लिया जाए कि अंडर रूट 27 का मान बताओ भैया, फिर क्या बताएंगे आप? अभी आपसे पूछ लिया जाए कि अंडर रूट 38 का मान बताओ भैया, फिर क्या बताएंगे? आइए देखते हैं इसको भी। अब इसको भी हम क्या कैसे हल करेंगे? तो बिल्कुल उसी फॉर्म में जिसका नाम हमने a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 रूट बी दिया है, इसको हम बिल्कुल इसी फॉर्म में रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो इसको क्या करते हैं, ए जो है अपूर्ण वर्ग संख्या है, आपको भी पता है, तो इसका नाम हम ए दे देते हैं। और जो इसके आसपास हो 18 के, इसके नजदीकी संख्या हो, जो पूर्ण वर्ग हो संख्या, कोई दिख रही है? बिल्कुल दिख रहा है। क्या? 16 दिख रहा है। 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका नाम हम बी दे देते हैं। अब ए बी की फॉर्म में रख देते हैं, 18 ए हो जाएगा, 16 बी हो जाएगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई
2 रूट के बी, 2 रूट के बी। अब इसको हल कर देते हैं। 18 और 16 कितना होता है? 34, 34 हो जाता है। उसके बाद डिवाइडेड बाई, अब इसको 2 है पहले से, और रूट 16 का मान कितना आएगा? 4 आएगा। 4 का वर्ग होता है 16, और 16 का वर्गमूल होता है 4। तो हम इसको जो है 4 दूनी के 8 हो जाएगा। अब इसको हल कर देते हैं। 8 चौके 32, अभी 2 बचा, शून्य बढ़ गया, 8 दूनी के 16, उसके बाद जो है अभी हम 4, उसके बाद 40 हो जाएगा। अब इसको जो है 8 चौके 32, 8 पंजे के 40, 4.4 जो है 4.25 के करीब आ रहा है। अंडर रूट 18 का मान बहुत आसानी के साथ आप निकाल पाए। न इसमें कुछ जोड़ना है, न इसमें कुछ घटाना है, बहुत आसानी के साथ रख देंगे बिल्कुल ए बी की फॉर्म में, और हल होके आ गया। अभी अंडर रूट 27 का मान बताओ भैया। अंडर रूट अपूर्ण वर्ग संख्या 27 है, तो इसका नाम ए है, और बी की क्या है जो इसके पूर्ण, इसके नजदीकी आसपास कोई दिख रही संख्या? 25 दिख रहा है, 25 यहां पर लिख देंगे, इसका नाम बी दे देंगे। ए बी के फॉर्म में रख देते हैं। ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 रूट के बी, 2 रूट के 20 को हल कर देते हैं। 25 27 हो गया 52, 25 और 27 हो गया 52, और उसके बाद 25 का 5 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। इसको जो है हम 52.5 के करीब आ जाएगा जो है अंडर रूट 27 का मान। अंडर रूट 27 का मान 1 सेकंड के अंदर आप हल कर पाओ, कोई भी संख्या हो। अभी अंडर रूट 38 का मान बताओ। तो अंडर रूट ये 38 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसका नाम हम ए दे रहे हैं, और बी जो इसके नजदीकी हो और पूर्ण वर्ग हो। कौन सी संख्या है? 36 है, 36 इसका नाम हम बी दे रहे हैं। अब ए बी के फॉर्म में से रख दे रहे हैं। ए और प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 रूट बी। अब इसको हल कर देते हैं। 38 36, 6 और 8 कितना होता है? 8 6 14 होता है। अभी एक हाथ में 6 6 7 74 हो जाएगा। उसके बाद 36 के 6 हो जाएगा, और 2 ये 6 दूनी के 12 हो जाएगा। 12 से इसको भाग कर देते हैं। 12 छंग 72, 12 6 गुना जाएगा। उसके बाद 2 बचा है 20 जाएगा, 12 एकम के 12 हो जाएगा। फिर 8 बचा है 80 हो जाएगा, 12 छंग 72 हो जाएगा। फिर 6 बार 6.16 के करीब आ रहा है अंडर रूट 38 का मान। कोई भी संख्या हो जो अपूर्ण वर्ग संख्या है, बिल्कुल इसी आसानी के साथ आप कर सकते हैं, और कर पा रहे हैं, और आप देख भी रहे हैं कि 1 सेकंड के अंदर हल हो रही है। अभी थोड़ा और बड़ी संख्या लेते हैं। और बड़ी में क्या लेंगे? 3 अंकों की संख्या लेते हैं। भाई एक फार्मूला केवल मिल जाए, केवल एक सूत्र मिल जाता है, तो कोई भी संख्या हो, कोई भी मैथ का कोई भी सवाल हो, वो बहुत आसानी के साथ आप हल कर पाते हैं। मैथ में यही एक खासियत है, जिसमें बहुत दिमाग खपाने की जरूरत नहीं होती, कुछ को याद करके सोना होता है, कुछ नहीं करना होता है। माइंड के सर के नीचे कोई किताब रखने की जरूरत नहीं है आपको मैथ में। बस केवल इतना हो कि आपको फार्मूला सूत्र तो याद ही होता हो कम से कम। आप इसको पेन से प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा, वरना याद करने से होता कुछ है नहीं। अभी भूल जाओगे, 2-4 दिन याद रहेगा, भूल जाओगे। तो थोड़ा बड़ी संख्या देखते हैं क्या होगा। बड़ी संख्या में कोई भी 125 का वर्ग बताओ। चलो 125 का वर्ग बताओ। आ गया जो है कि 135 का वर्ग बताओ। 135 का वर्ग बताओ। फिर क्या बताएंगे? 135 नहीं, इसको 235 कर देते हैं, थोड़ा और बड़ी कर देते हैं। 235 का मान बताओ। फिर क्या बताएंगे आप? अभी आ गया कि 145 का मान बताओ भैया। 145 का मान बताओ भैया। फिर क्या बताएंगे आप? इसको भी हल करके देखते हैं। ये चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्याएं हो, ए बी के फॉर्म में रख देना है, और उसको बहुत आसानी के साथ लगा देना है। ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 रूट बी, 2 रूट बी। अब इसको इसी की फॉर्म में रख देना है। क्या करना है हमें जो है, ये अपूर्ण वर्ग संख्या है, दिख रही है 125 बिल्कुल, तो इसको हम ए नाम इसका दे रहे हैं, और बी किसका नाम दे रहे हैं? जो पूर्ण वर्ग संख्या भी हो और 125 के आसपास हो, उसका नाम हम 121 दिख रही है, उसका नाम हम ए बी दे रहे हैं। इसका नाम हम बी दे रहे हैं। अब ए बी के फॉर्म में रख दो इसे। ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 रूट के बी डिवाइडेड बाई 2 रूट बी। हो गया। अब इसको हम ए बी की फॉर्म में रख दिए। अब इसको हल कर लेते हैं। कितना आएगा? 5 और 1 6 हो जाएगा। 2 2 4 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और 2 1 246 निकल के आ गया। 246 आया जोड़ने पर। उसके बाद क्या आ रहा है? 2 रूट 121।
121 किसका वर्ग होता है? किसका वर्गमूल 121 का वर्गमूल क्या होता है? 11 हो जाता है। 11 का वर्ग जो है 121 हो जाता है। तो 11 दूना के 22। अभी 22 से इसको भाग कर दो। तो भाग में क्या करेंगे? 22 से जब भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? अब जो है इसको भाग करते हैं। 22 से कम के 22, 22 से कम के 22, उसके बाद फिर से 22 से कम के 22 दशमलव, उसके बाद 40 हो जाएगा, एक ही बार जाएगा तो 11.1 के करीब आएगा। आप लोग थोड़ा और आगे भी कर सकते हैं। तो जो है यही आ रहा है। अभी अंडर रूट 235 आ गया। अंडर रूट 235 का मान बताओ भैया। और ये अपूर्ण वर्ग संख्या है। अब इसका मान कैसे बताएंगे? थोड़ा और बड़ी हो गई। इसका मान जो होता है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसको हम बहुत प्रेम से, बहुत आसानी के साथ ए लिख दे रहे हैं। और बी क्या करेंगे? जो इसके आसपास भी हो और पूर्ण वर्ग संख्या भी हो। इसके आसपास हो पूर्ण वर्ग संख्या हो तो क्या है? 225 के आसपास क्या है? 235 225 है। 225 यहां पर लिख दे रहे हैं 225, और इसका नाम दे रहे हैं बी। अब ए बी के फॉर्म में इसे हमें रख देना है। ए बी के फॉर्म में इसे हमें रख देना है। तो ए बी के फॉर्म में क्या रखेंगे? ए हो जाएगा 235, 200, ए हो जाएगा 235 और प्लस बी हो जाएगा 225, 225 डिवाइडेड बाई टू रूट बी, टू रूट बी हो जाएगा। ये ए है, ये बी है, डिवाइडेड बाई टू रूट बी हो जाएगा। अब इसको हल करके देख लेते हैं। इसको हम हल करके देख लेते हैं। कैसे करेंगे? फिर जो है इसको हमें जोड़ लेना है। 5 दूनी के 10 के शून्य आ जाएगा, हाथ में 1, 2 3 5 और 1 6 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। और इसको हल करेंगे जब, तो 2 पहले से है और ये किसकी वर्ग है? किसका वर्ग है? 25 का वर्ग 225 होता है। तो 25 का वर्ग 225 होता है, नहीं 15 का वर्ग होता है, 15 सॉरी 15 का वर्ग 225, 15 दूना के 30, यहाँ पर 30 हो जाएगा। एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, 3 एक कम के 3 बचेगा 16, 3 बचे के 15, उसके बाद एक बच रहा है 10 हो जाएगा। 3 3 के ना 3 3 3 के करीब आएगा, ये 15.33 के करीब आ रहा है जो है 235 का वर्ग। अब हम अंडर रूट कितना लिखे थे यहाँ पर? चलो छोड़ो, याद नहीं। अंडर, हाँ लिखे थे 145 लिखे थे, हाँ 148 लिखे थे। चलो 148 लिखे थे। अंडर रूट 148 का मान बताओ भैया। अभी आ गया। फिर क्या करेंगे? बिल्कुल वही चीज, ये जो है अपूर्ण वर्ग संख्या 148 दिख रही है, और इसका हम थोड़ा मान बताते हैं, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, यहां लिख देते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखाई पड़े और समझ भी पाओ। तो 148 लिखा है, 148 लिखा है, इसका मान बताओ भैया। आ गया। तो जो है ये अपूर्ण वर्ग संख्या, तो इसका नाम ए ही दिए हैं और दे रहे नहीं दिए हैं। तो उसके बाद अंडर रूट, मतलब ये जो इसके आसपास भी हो और पूर्ण वर्ग संख्या हो, आसपास भी हो और पूर्ण वर्ग संख्या हो। कौन सी संख्या दिख रही है? 144 दिख रही है। 144 यहां पर लिख देंगे, 144, और इसका नाम बी दे देंगे। इसका नाम हम बी दे देंगे। अब इसको हम ए बी के फॉर्म में रख के देखते हैं कि क्या आ रहा है। अब ए बी के ए में आ जाएगा 248 और प्लस 144, 144 ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू रूट के बी, टू रूट बी आ रहा है। अब इसको हम हल कर देते हैं। इसको हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 144 और 148 जोड़ेंगे तो 8 4 12 के 2 हो जाएगा, हाथ में 1 बचेगा, 4 4 8 और 1 9 हो जाएगा, 2 2 1 1 2 हो जाएगा। डिवाइडेड जो है ये 2, और ये किसका वर्ग होता है? 144 12 का वर्ग होता है। 12 दूना के 24, यहाँ जो है 24 से इसको हम भाग कर देंगे। तो 24 से भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा? एक बार जाएगा, उसके बाद 5 52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो 24 का 2 गुना 48 होता है, 24 का 2 गुना 48 होता है। कितना बचेगा? 4 बच जाएगा, 40 हो जाएगा। 24 का एक ही बार जाएगा, तो 12.1 के करीब आ रहा है जो है इसका अंडर रूट 148 का मान। संख्या आप एक संख्याओं की निकाले, 2 की निकाले, 3 की निकाले, संख्या कोई भी हो। अभी जो स्क्वायर, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, जो अपूर्ण वर्ग की संख्याएं हैं, उनका मान हम बहुत ही आसानी के साथ निकाल पाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।